गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेटअप देखेंगे बायोगैस प्लांट का। हेडिंग डालते हैं सेटअप ऑफ बायोगैस। बायोगैस प्रोडक्शन का, बायोगैस प्लांट का सेटअप देखेंगे। यहाँ पे 3 चैम्बर लिया जाता है। एक चार्ज पीट लिया जाता है, दूसरा डाइजेस्टर लिया जाता है और फिर तीसरा जो होता है मैन्योर को कलेक्ट करने के लिए एक स्लज चैम्बर लिया जाता है। एक बड़ा चैम्बर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टर। एयर टाइट होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करता है, मिथेनोजेंस जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे मीथेन प्रोडक्शन होती है। किस तरह से इस सेटअप को देखेंगे। ये इस तरह से एक डाइजेस्टर को लिया जाता है। ये डाइजेस्टर है। क्या है ये? डाइजेस्टर है। ओके, ये एयर टाइट कंडीशंस में किधरों से भी हवा यहाँ पे नहीं आ सकता है। इसके साथ साथ एक जो है क्या होती है, चार्ज पीट होता है जिसमें डंक और वाटर मिला के मिक्स करके डाला जाता है और उसको इस बड़े डाइजेस्टर में इसको पास किया जाता है। तो इस तरह से एक और चैम्बर होता है। इस तरह से एक और चैम्बर होता है जिसको हम लोग चार्ज पीट बोलते हैं। इस चैम्बर को क्या बोलते हैं? चार्ज पीट बोलते हैं। चार्ज पीट। इस चार्ज पीट में स्लेरी डाला जाता है जिसमें 90% वाटर होता है। 90% ऑफ वाटर एंड 10% एनिमल डंक को डाला जाता है। इसमें क्या डाला जाता है? वाटर एंड डंग, ये 2 चीज़ यहाँ पे डाला जाता है। इस तरह से है ना, डंग, गोबर और वाटर को मिक्स करके चार्ज पिट में डाला जाता है और यहाँ से ये इस तरह से क्या होती है, पास डाउन होता है। इस तरह से इसको यहाँ पे डाला जाता है। ये इस पैसेज से क्या होती है, इस डाइजेस्टर में एयर टाइट बॉक्स में आ जाता है। ओके, दूसरा जो यहाँ पे ये जो डाइजेस्टर है, इसके ऊपर एक पाइपलाइंस और क्या होता है, एक होल्डर होता है, गैस होल्डर। जैसे ही यहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होगी, उस चैम्बर को पुश करेगा, वो ऊपर की तरफ जाएंगे, उसके साथ पाइपलाइंस होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से पाइपलाइंस होती है। पाइपलाइन इस तरह से ये क्या होगी, घरों तक जाएगा जहाँ पे यूज़ करना है। ये सारा रॉ मटेरियल्स हो गया। रॉ मटेरियल में डंक वाटर मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, चार्ज पीट में डालते हैं और फिर ये किस में आता है, डाइजेस्टर, एयर टाइट डाइजेस्टर में आता है। इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, गैस प्रोड्यूस होती है, CH4। उसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बनता है। तो जैसे ये गैस होल्डर है ना, जैसे जैसे यहाँ पे गैस बढ़ता जाता है, ये गैस होल्डर शिफ्ट करता है ऊपर की तरफ। ये शिफ्ट करता है ऊपर की तरफ। ये रेड कलर से जो दिखाया है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। पाइपलाइन से घरों तक यूज़ में लाया जाता है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड कलर से ये जो मैंने दिखाया, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग गैस होल्डर। इसको हम लोग इधर दिखाते हैं।
यहाँ पे नहीं दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक डब्बा और बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग गैस होल्डर। फ्लोटिंग गैस होल्डर बोलते हैं। तो इस तरह से फ्लोटिंग गैस होल्डर जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे जैसे जैसे यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डाइजेस्टर में इस तरह से गैस प्रोड्यूस होगा। आफ्टर देन यहाँ पे एक और चैम्बर होता है जिसमें इस सलज को, है ना, डाइजेस्टेड पार्ट को क्या किया जाता है, मैन्योर फॉर्म में अलग जगह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक और क्या होता है, पिट होता है जिसमें सलज को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। ये यहाँ से इस तरह से क्या होती है, पास होती है। ये क्या है, सलज, है ना, ये मैन्योर फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, मैन्योर फॉर्म में, है ना, खाद बनता है बाद में। बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, इको फ्रेंडली होता है, खेतों की पैदावार को बढ़ा देता है, फर्टिलाइजर्स होता है। तो इस तरह से 3 चैम्बर को हम लोग देख रहे हैं। चार्ज पीट में इस तरह से वाटर डंक और वाटर को मिक्स करके मिलाया जाता है। ये पास होता है डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में यहाँ पे कन्वर्जन होता है, ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस इस तरह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, मीथेन का है, 50 to 70% अभी हम लोगों ने देखा। तो जैसे जैसे ये गैस प्रोड्यूस होती है, फ्लोटिंग गैस होल्डर जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, इससे पाइप लगा हुआ आता है और फिर घरों तक यूजेज में जाता है। ओके, और नेक्स्ट जो ये पिट होता है स्लज जमा करने का, जो कि बाद में मैन्योर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो स्लरी डालते हैं इसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है और 10% डंक होता है। ये हमारा बायोगैस प्लांट हो गया, इसका सेटअप हो गया। बायोगैस प्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स होती हैं, कुछ उस स्टेप्स को देखेंगे। बायोगैस प्रोडक्शन, इसमें स्टेप्स कितने होते हैं, स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। बायोगैस प्रोडक्शन के स्टेप्स सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सोल्यूबलाइजेशन, उसके बाद एसिडोजेनेसिस, फिर मेथेनोजेनेसिस, मीथेन प्रोडक्शन होती है। इसको याद रखने के लिए तीनों पॉइंट को, तीनों स्टेप्स को इस तरह से हम लोग मेंशन करेंगे। शुभ शाम, कौन, शाम, SAM, सोल्यूबलाइजेशन। दूसरा जो होगा एसिडोजेनेसिस, एसिड फॉर्मेशन होता है। ओके, उसके बाद थर्ड जो स्टेप है मेथेनोजेनेसिस का होता है। मेथेनोजेनेसिस का होता है। 3 स्टेप्स होती हैं, शाम याद रखेंगे। सोल्यूबलाइजेशन, एसिडोजेनेसिस और मेथेनोजेनेसिस, ये 3 स्टेप्स होते हैं। 1 by 1 तीनों स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। सोल्यूबलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सोल्यूबलाइजेशन। सोल्यूबलाइजेशन क्या होता है, कम्प्लेक्स जो पॉलीमर्स होते हैं उसको सिंपलर मोनोमर में इसको कन्वर्ट करते हैं, सोल्यूबलाइजेशन करते हैं। ओके, कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो पॉलीमर फॉर्म में होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर मोनोमर फॉर्म में। पॉलीमर कन्वर्ट इनटू मोनोमर। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूबलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे कम्प्लेक्स पॉलीमर्स का सिंपलर मोनोमर्स में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें पॉलीमर्स में, कौन कौन सा पॉलीमर्स है भाई, है ना, तो यहाँ पे लिग्निन, लिपिड, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज,
प्रोटीएजेज, प्रोटीन्स, ये सारा क्या होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस आता है। तो यहीं पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंस को। क्या क्या होगा कम्प्लेक्स सब्सटेंस में, लिग्निन है ना, उसके बाद लिपिड्स, लिग्निन, लिपिड्स, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन्स वगैरह होता है, प्रोटीन्स, ये सब पॉलीमर्स होता है। इसका कन्वर्जन होता है मोनोमर्स में, सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर मोनोमर्स में, है ना। यहाँ पे इसको कन्वर्जन करने के लिए, कम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया होता है। कैसा बैक्टीरिया होता है, हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया, हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया होता है। इस हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया में कौन कौन आता है, एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, सेल्यूलोमोनास, क्या क्या आता है एग्जाम्पल में, सेल्यूलोमोनास। दूसरा जो आता है बेसिलस, ये बैक्टीरिया आता है, हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट मीन्स पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। ओके, ये तो हमारा जो है सोल्यूबलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, सोल्यूबलाइजेशन। दूसरा जो स्टेप्स है, सोल्यूबलाइजेशन किसके प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म्स में होता है, जो डाइजेशन का काम करता है, पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। दूसरा स्टेप्स, सिंपलर सब्सटेंस को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडोजेनेसिस। सिंपलर सब्सटेंस ऑफ एसिड फॉर्म होंगे। एसिड फॉर्म्स कौन सा होगा, ऑर्गेनिक एसिड होंगे। इसके साथ साथ, ऑर्गेनिक एसिड के साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। ऑर्गेनिक एसिड में मेनली एसिटिक एसिड आता है, एसिडिक एसिड आता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सिंपलर सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडोजेनेसिस, है ना। ये पहला स्टेप्स हो गया सोल्यूबलाइजेशन। दूसरा स्टेप्स हो गया एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस, यहाँ पे फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया यूज़ होता है। फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया का यूज़ होता है, ये होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा एसिडोजेनेसिस के बाद होता है मेथेनोजेनेसिस। ऑर्गेनिक एसिड का कन्वर्जन होता है बायोगैस में, मेथेनोजेनेसिस होता है। यहाँ पे मैं इस स्टेप्स को इधर लेके आता हूँ। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद यहाँ पे क्या होती है, ऑर्गेनिक एसिड है ना, कन्वर्ट इनटू मेथेनोजेंस, मेथेनोजेनेसिस बोलते हैं ना। तो थर्ड स्टेप्स हमारा मेथेनोजेनेसिस होगा। बायोगैस प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, है ना। इस तरह से ये बायोगैस में प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को थर्ड स्टेप में कैलकुलेट किया गया एसिडोजेनेसिस के बाद। ऑर्गेनिक एसिड का बायोगैस में प्रोड्यूस होना, बायोगैस प्रोड्यूस होना, इसको बोलते हैं मेथेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेथेनोजेनेसिस। थर्ड स्टेप्स क्या होगा, मेथेनोजेनेसिस, मेथेनोजेनेसिस। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज़ होता है, मेथेनोजेंस का यूज़ होता है, मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस में एग्जाम्पल देखेंगे, मेथेनोबैक्टीरियम और मेथेनोसर्सिनिया। एग्जाम्पल, मेथेनोबैक्टीरियम और दूसरा जो है मेथेनोसर्सिनिया।
सर्सीनिया, ये 2 बैक्टीरिया मेथेनोजेंस में आता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? मीथेन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 2 बैक्टीरिया आ गया। ये नीचे हम लोग देख रहे हैं मेथेनोसर्सिनिया, मेथेनोजेंस में मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोसर्सिनिया। ओके, तो ये हमारा मीथेन का प्रोडक्शन होगा बायोगैस में। मीथेन जो मेनली गैस है, इसका प्रोडक्शन होगा। इसको बोलते हैं बायोगैस प्रोडक्शन स्टेप्स। पहला स्टेप्स सोल्यूबलाइजेशन, जिसमें से कम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद एसिडोजेनेसिस होती है, सिंपलर सब्सटेंस का ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्जन होता है। फिर मिथेनोजेनेसिस होती है, इस ऑर्गेनिक एसिड से मीथेन का प्रोडक्शन होता है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स में इस तरह से क्या होती है? बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ओके, तो हम लोगों ने सेटअप देखा, प्रोडक्शन के स्टेप्स देखे, और फिर मीथेन गैस प्रोड्यूस हुआ, बायोगैस प्रोड्यूस हुआ। सिंपलर मेथड है ना, सारा चीज़ याद रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। थैंक यू।